तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे देशज शब्दों के बारे में। देशज, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, देशज शब्द जो है वो दो शब्दों के योग से बना है, देश जमा ज। देश का यहाँ अर्थ है क्षेत्र, स्थान विशेष, अर्थात हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस विशेष स्थान पर रहते हैं, वहाँ पर जो शब्द प्रयोग हुए जन्मे हैं, वहाँ से जो शब्द जन्मे हैं, जहाँ वहाँ से जिन शब्दों की उत्पत्ति हुई है, उन शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। यहाँ देश का अर्थ है क्षेत्र अर्थात स्थान विशेष, तथा ज का अर्थ है जन्म देने वाला, अर्थात ऐसे शब्द जो किसी विशेष स्थान, विशेष लोगों द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार स्वयं बना लिए जाते हैं तथा उन सीमित क्षेत्रों में ही प्रयोग किए जाते हैं। आप देखोगे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम अपनी लैंग्वेज में अगर बोलते हैं, तो अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, बाहर वाले क्षेत्र में कहीं वहाँ से जाते हैं, बाहर किसी एरिया में जाते हैं, तो हम देखेंगे जो शब्द हम बोल रहे हैं लोकल लैंग्वेज के, वो वहाँ पर नहीं बोले जाते। तो इन शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कहीं भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता, इनका कोई नियम नहीं होता, ये किसी व्याकरण में उल्लेखित नहीं होते, ये शब्द जो हैं इनकी उत्पत्ति लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने आप ही कर लेते हैं, वे शब्द जो हैं वो देशज शब्द होते हैं। जैसे खिचड़ी, पेट, खचाखच, गड़बड़, थप्पड़, ऊबड़ खाबड़, छोड़ा छोरी। तो छोरा छोरी, जैसे लड़का लड़की को छोरा छोरी बोला जाता है। तो ऐसे जो शब्द हैं जो अपने क्षेत्र के अनुसार लोगों द्वारा बनाए जाते हैं, उनको हम देशज कहते हैं। आगे है विदेशज शब्द। विदेशज, जैसे हमें नाम से ही पता लग रहा है, विदेश, विदेशी, तो इसका अर्थ है अन्य देश में जन्म लेने वाला, अर्थात ऐसे शब्द जो भारत देश से नहीं हैं, बाहर से किसी देश से हमारी भाषा में घुल मिल गए हैं, हिंदी भाषा में शामिल कर लिए गए हैं, लेकिन हिंदी से इन शब्दों को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण देखें तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। जैसे है अंग्रेज़ी के शब्द हैं कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न। जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो हमें लगता है ये हिंदी के ही शब्द हैं, लेकिन ये हिंदी के शब्द नहीं हैं, ये विदेशी भाषा से आए हैं, तो इसलिए उनको विदेशज शब्द कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो फारसी भाषा से भी हिंदी भाषा में शामिल हुए हैं, जैसे अनार, चश्मा, ज़मींदार, दुकान, दरबार आदि। अरबी भाषा के कुछ शब्द हैं जो हिंदी भाषा में आए हैं, औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून। तुर्की भाषा के कुछ शब्द हैं कैंची, चाकू, तोप, बारूद। जब आप इन शब्दों को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये शब्द तो हिंदी भाषा के ही हैं, लेकिन नहीं, ये विदेशी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिए गए हैं, इसलिए इन शब्दों को हम विदेशज शब्द कहते हैं। आगे है बच्चों संकर शब्द। संकर का शाब्दिक अर्थ है मिश्रण, अर्थात मिश्रित, मिला जुला, खिचड़ी, अर्थात ऐसे दो शब्द, दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो बनते हैं उनको हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, अब रेल जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और जो गाड़ी है वो हिंदी भाषा का शब्द है। तो अंग्रेज़ी और हिंदी दो भाषाओं को मिलकर ये शब्द बना है, तो इसलिए ये मिश्रण है, इसलिए ये संकर शब्द है। ऐसे ही टिकट घर, टिकट जो है वो अंग्रेज़ी का शब्द है, लेकिन घर जो है वो हिंदी का शब्द है, तो इन दोनों को मिलाकर जो मिश्रित शब्द बना है टिकट घर, उसको हम कहते हैं संकर शब्द। आगे है बच्चों अर्थ के आधार पर
शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। बच्चों, सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है, जैसे गुलाब, आदमी, विषय आदि। तो ये सार्थक शब्द हैं क्योंकि इनका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। लेकिन निरर्थक शब्द जो होते हैं वे ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ ना निकल रहा हो, जो अर्थहीन हो, उनको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं देना वेना, मुक्का वुक्का, खाना वाना, पानी वानी। तो ये जो पानी वानी पानी के साथ जो शब्द प्रयोग हुआ है वो निरर्थक शब्द है, जिनका कोई भी अर्थ नहीं है, जो कि अर्थहीन है। तो बच्चों, ये थे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद।